पति पत्नी का रिश्ता प्यार पर टिका होता है और ये बाहरी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत होता है। कुछ साल पहले तक फ्रांस की जिजेल पेलिको का भी यही मानना था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कपल है। 72 साल की जिजेल पेलिको का एक खुशहाल परिवार था। उनके 3 बच्चे और 7 पोते पोतियां हैं। हर एक आम परिवार की तरह वे अपने पति डोमिनिक पेलिको के साथ वेकेशन पर भी जाया करती थी और उनका पति उन्हें बेहद प्यार करता था, लेकिन सिर्फ बाहरी दुनिया की नजर में। असल में वो एक अंदर से वहशी दरिंदा था जिसने ना सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते बल्कि पूरी इंसानियत को तार तार कर डाला। डोमिनिक पेलिको ने करीब 9 साल तक अपनी पत्नी का एक नहीं कई लोगों से यानी कि 80 अजनबी लोगों से बलात्कार कराया, जिसकी खबर खुद उनकी पत्नी जिजेल को भी नहीं थी, क्योंकि घटना के वक्त जिजेल हमेशा नशे में रहती थी। उनका दरिंदा पति उन्हें खाने और पीने की चीजों में नशे की दवाएं मिलाकर देता था। फ्रांस की अदालत ने गुरुवार को जिजेल पेलिको के मास रेप केस में उनके पूर्व पति डोमिनिक समेत 50 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने डोमिनिक को 20 साल की सजा सुनाई है। डोमिनिक को सजा होने के बाद जिजेल ने बड़े ही आराम से दीवार पर सिर टिका दिया, क्योंकि आज वे अपनी जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई जीत चुकी थी। मास रेप के इस पूरे मामले ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 71 साल की जिजेल पेलिको ये जानकर टूट गई कि उनका जीवन साथी, जिसके साथ उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थी, वे उन्हें सालों से नशे की दवा देकर अजनबियों से उनका रेप करवा रहा था। जिजेल और डोमिनिक की मुलाकात तब हुई थी जब वे 19 साल के थे और 21 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। वे डोमिनिक को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानती थी। 2013 में कपल साउथ सिटी मजान में रिटायर होने के बाद और जिजेल अचानक बीमार पड़ गई। उनका वजन कम होने लगा, उनके बाल झड़ने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि वे उनकी यादाश्त भी बड़ी ही अजीब ढंग से कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा वे टोटल ब्लैकआउट हो चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि इन सब शिकायतों के बाद उनका पति डोमिनिक ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था। जिजेल ने कोर्ट को बताया कि मुझे यकीन हो गया था कि मुझे अल्जाइमर या ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत हो गई है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी नींद की गोलियों के लक्षण मिले। इन गोलियों को डोमिनिक पीस कर मेरे खाने में मिला दिया करता था। जांचकर्ताओं का कहना है कि डोमिनिक ने अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए अजनबियों को अपने घर में बुलाया। एएफपी के अनुसार उसने इन लोगों को वेबसाइट coco.gg के जरिए इनवाइट किया। ये वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। इस वेबसाइट पर डोमिनिक ने अपनी पहचान छुपाकर इन लोगों को इनवाइट किया था। कुल 50 लोगों पर जिजेल पेलिको से रेप का आरोप था। इनमें से एक पत्रकार और एक डीजी के अलावा फायर फाइटर, लॉरी ड्राइवर, सैनिक और सिक्योरिटी गार्ड और स्पोर्ट्स कोच भी था। सितंबर 2024 में इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि 2011 के आसपास से डोमिनिक ने इस तरह से 200 से ज्यादा बलात्कारों को अंजाम दिया था, जिसमें 90 से ज्यादा पुरुषों को शामिल किया गया था। वो कथित तौर पर इन लोगों से अपने घर में आने पर कुछ रूल्स फॉलो करवाता था। आमतौर पर जब डोमिनिक अपनी पत्नी को नशीली दवाएं देता था तो वे लोग घर के पास ही रुककर इंतजार करते थे और जब वे बेहोश हो जाती थी तो उन्हें घर में बुलाया जाता था। एपी के अनुसार इस दौरान वे चुपचाप रहेंगे, ना कोई डीओ, ना कोई परफ्यूम लगाएंगे और ना ही वे स्मोकिंग करेंगे, ताकि तंबाकू की धुएं जैसी गंध ना फैले और किसी को कोई शक ना हो। साथ ही वे अपने कपड़े रसोई में उतारेंगे और बेडरूम में जाने से पहले अपने हाथ गर्म करने होंगे। इस पूरे मामले का खुलासा 2020 में हुआ, जब एक ग्रोसरी स्टोर के एक सिक्योरिटी गार्ड ने डोमिनिक को कई महिलाओं के स्कर्ट के नीचे फोटो खींचते हुए पकड़ा। बस यहीं से यह मामला तूल पकड़ने लगा। पुलिस ने डोमिनिक से जो डिवाइस जब्त किए उनमें उन्हें लगभग 300 तस्वीरें और वीडियो फुटेज मिले, जिनमें कई सारे मर्द एक बेसुध पड़ी महिला का यौन उत्पीड़न कर रहे थे। बाद में पता चला कि यह महिला कोई और नहीं, डोमिनिक की पत्नी जिजेल थी। आगे चलकर कुल 20,000 फोटो वीडियोस भी मिले। डोमिनिक ने अपने कंप्यूटर पर उसकी तस्वीर को एक फोल्डर में रखा था जिसका नाम था अब्यूज, लेकिन उसके कंप्यूटर में दूसरी महिलाएं भी शामिल थी। डोमिनिक पेलिको को अपनी बेटी कैरोलीन और बहू एरोर और सिलेन की अश्लील तस्वीरें लेने का भी दोषी ठहराया गया था। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने जिजेल को पति की गिरफ्तारी के बाद बुलाया तो शुरुआत में उन्होंने अपने पति का ही बचाव किया और उसे एक अच्छा आदमी बताया। फिर पुलिस ने उन्हें उसके डिवाइस से मिले वीडियो फुटेज दिखाए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मेरे 50 साल का जीवन एक पल में चकनाचूर हो गया। जिजेल ने यह सब देखने और सुनने के बाद पुलिस स्टेशन से निकली और अपने पति से तलाक के लिए केस दायर किया। उन्होंने अदालत को बताया कि बाद में टेस्ट से पता चला है कि उन्हें मल्टीपल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन था। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान हालांकि जिजेल ने अपनी पहचान छिपाने से इनकार कर दिया और केस की हायरिंग को पब्लिक के लिए ओपन रखने की मांग की।
उनका मानना था कि इससे कथित दुर्व्यवहार करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।